हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9 का मैथ्स का सिलेबस। अगर आप सैनिक स्कूल में क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के और टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन करने रहते हैं, कितने टाइम में। तो इन सब डिटेल्स को जानने के लिए हम सिलेबस देखने से पहले कर लेते हैं थोड़ा सा AISSEE क्लास 9 का एग्ज़ाम पैटर्न का ब्रीफ ओवरव्यू। तो चलिए देखते हैं। क्लास 9 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल 400 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस मैथ्स के, 25 क्वेश्चंस इंटेलिजेंस के, 25 इंग्लिश से और 25 साइंस से और बाकी 25 क्वेश्चंस सोशल स्टडीज़ से पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, मैथ्स के हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब मैथ्स के टोटल 50 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स। सो टोटल मैथ्स से 200 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाकी 4 सब्जेक्ट जो रहे, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, साइंस और सोशल स्टडीज़, इनमें हर सब्जेक्ट्स के लिए 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके लिए हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट्स में 25 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। मतलब इंग्लिश से 50 मार्क्स के, इंटेलिजेंस के 50 मार्क्स के, साइंस के 50 मार्क्स के और सोशल स्टडीज़ से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 400 मार्क्स में 200 मार्क्स के सिर्फ मैथ्स के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो देख सकते हैं कि मैथ्स का कितना वेटेज ज़्यादा है। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो लेट्स सी मैथ्स का सिलेबस। ये है क्लास 9 के लिए होने वाली सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैथ्स का सिलेबस। ये सिलेबस हमने NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। NTA ही कंडक्ट करवाता है सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं मैथ्स के। तो मैथ्स में पहला चैप्टर जैसे क्वेश्चन आते हैं वो है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है और नंबर सिस्टम से स्पेसिफिकली रैशनल नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इससे इक्वेशंस फॉर्म करने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फोर्थ है डेटा हैंडलिंग, जिसमें बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ से क्वेश्चन रहते हैं। चैप्टर 5 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सो इन दोनों क्वेश्चन में आपको स्क्वायर किसी नंबर के या फिर किसी नंबर के स्क्वायर रूट निकालने रहते हैं, या फिर क्यूब रूट। चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इस चैप्टर में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं। चैप्टर 8 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। इसमें एल्जेब्रा के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे a+b होल स्क्वायर के जो फॉर्मूला रहते हैं a-b होल स्क्वायर, a³ - b³, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। चैप्टर 9 है एरिया एंड पेरीमीटर्स। एरिया एंड पेरीमीटर्स में ट्राइंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल और जो भी फिगर्स हैं उनके एरिया और पेरीमीटर निकालने के क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, फिर हो गया कोन, हॉलो सिलेंडर, हेमिस्फेयर, इनसे क्वेश्चंस रहते हैं, इनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया के। चैप्टर 11 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। चैप्टर 12 प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स इज बेसिकली नंबर सिस्टम से ही इसमें क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 13 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। चैप्टर 14 ट्राइंगल्स। इसमें मोस्टली पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 15 यूलर्स थ्योरम, यूलर्स फार्मूला के क्वेश्चन रहते हैं। चैप्टर 16 एवरेज, मीडियन, मोड। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया, जिसमें मीन, मीडियन, मोड का क्वेश्चन रहते हैं। चैप्टर 17 है प्रोबेबिलिटी। इसमें कार्ड से रिलेटेड और डाई से रिलेटेड, जो हम लूडो के डाई रोल करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 18 पाई चार्ट। चैप्टर 19 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन इसमें आते हैं। चैप्टर 20 फैक्टराइजेशन। ये अलजेब्रा का ही पार्ट है फैक्टराइजेशन। 21 है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ग्राफ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ग्राफ है, इक्वेशन वाले। 22 है यूनिटरी मेथड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फूड वगैरह रिलेटेड। 23 है डिविजिबिलिटी एग्जाम, नंबर्स के जो रहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट वो सब इसमें आते हैं। 24 में है ट्राइंगल्स। नाउ 14 में था ट्राइंगल्स पाइथागोरस थ्योरम, अभी 24 में है ट्राइंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब जो टोटल एंगल्स रहते हैं ट्राइंगल में उनका जो सम है वो 180 डिग्री, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। चैप्टर 25 है पैरेलल लाइंस। इसमें पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के रिलेटेड जो एंगल्स रहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स,
इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 26 है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर 27 टाइम एंड वर्क। चैप्टर 28 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स, इसमें सर्कल्स के एरिया पेरीमीटर पे क्वेश्चन रहता है। चैप्टर 29 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसमें एल्जेब्रा का ही पार्ट है, एडिशन ऑफ दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करने रहते हैं। तो ये है क्लास 9 का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें टोटल 29 चैप्टर्स हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे रैशनल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद करेंगे डिविजिबिलिटी एग्ज़ाम। हाँ, डिविजिबिलिटी एग्ज़ाम हम रैशनल नंबर्स के बाद ही करेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, फिर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर्स। और इसके बाद हम अकॉर्डिंगली अपना जैसे बेटर हो सिलेबस कंप्लीट करने में, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स। सिलेबस टाइम में हमें कंप्लीट करना है। और यस, दैट स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।